तो नमस्कार, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। जब हम कभी भगवान की मूर्ति देखते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मंदिर में जब मूर्ति देखता है कोई तो उसके अंदर एक भाव जाग आते हैं। उसका एक तरीके से मूर्ति का मतलब ही होता है कि मूर्छा मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, थोड़ी देर के लिए सबको मूर्छा आ जाती है और व्यक्ति जो होता है राममय और भगवानमय हो जाता है। मूर्ति की पूजा ही श्रेष्ठ है। इसका ये आध्यात्मिक महत्व भी होने के साथ साथ इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। अगर गलती से कोई मूर्ति को क्षति पहुंचाता है, मान लीजिए कि मूर्ति को कोई क्षति पहुंचाए या मूर्ति को हमारे सामने क्षति हो जाए, तो दोस्तों जो देख रहा है उसको बहुत दुख होता है और हमारी श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा होने के कारण हमको काफ़ी कष्ट होता है। दोस्तों, सनातन धर्म में आदिकाल से ही भगवान की मूर्तियों को बहुत महत्व दिया जाता है। घर में भगवान की मूर्ति रखना और उसका विधि विधान से पूजन करना मनुष्य के तन मन दोनों को प्रसन्नता प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हम घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमको हल्कापन मालूम देता है। अगर हम भगवान के सामने जाते हैं, परेशान होते हैं, जैसे सामने जाते हैं तो हमको काफ़ी प्रसन्नता मालूम देती है। दोस्तों, भगवान की मूर्ति की पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। दोस्तों, जब हम पूजा घर में मूर्ति देखते हैं तो हमारा मन भगवानमय हो जाता है, हम बिल्कुल मस्त हो जाते हैं भगवान में। दोस्तों, इस तरह हमारा मन केंद्रित होने के साथ साथ उसमें इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं जैसे कोई शांत जलाशय हो। मतलब हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो घर में चाहे जितनी टेंशन हो, लेकिन पूजा घर के सामने जब हम बैठते हैं नहा धो करके, तो जैसे जलाशय में पानी भरा होता है एकदम शांत, उस तरह से हमारा मन हो जाता है। लेकिन पूजा घर में दोस्तों देवी देवताओं की मूर्ति रखने के नियम भी हैं। ये नहीं कि हम कोई भी मूर्ति कहीं भी रख दें और किसकी देवी देवता हो या ना हो हम किसी की मूर्ति रख दें। तो बहुत लोग साईं बाबा की मूर्ति रख देते हैं या किसी और की लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रख देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने के कुछ नियम हैं, वास्तुशास्त्र में सही तरीका बताया है। और दोस्तों, अगर हम इन तरीक़ों को अपनाते हैं तो हमें मूर्तियों की पूजा और ईश्वर की भक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर दोस्तों हम इन शास्त्रीय नियम को नहीं अपनाते हैं, नज़रअंदाज करेंगे, तो हमको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, गलत तरीके से मूर्तियां रखने से, बिना विधि के मूर्तियों को पूजा करने से या चित्र विचित्र मूर्ति रखने से, स्थापना करने से देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं उनसे हमें नकारात्मक प्रभाव को झेलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, अगर हम कोई विषम मूर्तियाँ रख देते हैं या कोई ऐसी मूर्ति रख देते हैं जो हमें नहीं रखनी चाहिए, तो हमें उससे नकारात्मक रूप से उसकी जो ऊर्जा होती है उससे निकलती है, वो हमको झेलना पड़ेगा, हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करेगी। दोस्तों, पूजा घर में ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो पूजा होती है उसका विधि विधान बहुत कठिन होता है। क्योंकि कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं, जैसे शनि देव की मूर्ति हो गई, या समझ लीजिए कि आप भैरव बाबा की मूर्ति हो गई या काली माता की मूर्ति हो गई, उनका विधि विधान इतना कठिन है कि एक आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। उसके लिए एक साधारण मनुष्य होना चाहिए, साधारण मनुष्य उनको नहीं कर सकता है। दोस्तों, कुछ मूर्तियाँ ऐसी होती हैं जो अघोरी पद्धति पर आधारित होती हैं या तंत्र साधनाओं पर आधारित होती हैं। दोस्तों, ऐसी मूर्तियों को घर में रखने से बचना चाहिए। ऐसी मूर्तियों को न रखें घर में। इन मूर्तियों को न रखें जिनमें देवताओं को हम एक साथ रखते हैं तो उनसे हमें नकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप में झेलना पड़े। दोस्तों, किस प्रकार की हमें मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियाँ रखनी चाहिए, इस तरह की नॉलेज हमको होनी चाहिए। दोस्तों, पूजा घर का एक निश्चित स्थान, सबसे बड़ी चीज़ है कि पूजा घर किधर होना चाहिए। तो पूजा घर का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। घर जो है नॉर्थ ईस्ट जो पोजीशन होती है, ईशान को, वहीं पे होना चाहिए। तो वहीं पे हम अगर पूजा घर बनाएंगे तो हमको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा और ईश्वर को हमें पूरा सानिध्य में रहेंगे। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि पूजा घर हमारा स्वच्छ होना चाहिए। टूटा फूटा कोई सामान वहाँ ना रखें, कोई चमड़े का सामान वहाँ पे ना रखें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, रोज़ शाम को सुबह वहाँ पे दीपक जरूर जलाएं। अगर पूजा घर है तो उसमें अगर आप दीपक नहीं जला रहे हैं तो ईश्वर को बहुत कष्ट होता है। दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो तो मूर्तियों पे पर्दा जरूर डाल दें। उससे क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं मंदिर तक नहीं पहुँच पाती हैं। और दोस्तों, कुछ मूर्तियों के रखने के मूर्तियाँ के नियम, कुछ मूर्ति को कितनी संख्या में और कैसे रखना चाहिए,
दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गणेश जी की मूर्ति है केवल घर में एक होनी चाहिए, 2 या 4 नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। दोस्तों गणेश जी को लक्ष्मी जी के बाईं ओर और सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर रखना चाहिए, ये बहुत ही विशेष नियम है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके घर में अज्ञानता, संकट और दरिद्रता कोसों दूर रहेगी। दोस्तों गणेश लक्ष्मी सरस्वती का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही शुभ होता है। अगर हम ऐसे मूर्तियां रखेंगे तो काफ़ी हमको शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों गणेश जी की कभी खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, गणेश जी की हमेशा बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। अगर खड़ी मूर्ति रखेंगे तो ऐसा शास्त्रों में विधि विधान नहीं है। दोस्तों माता लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी नहीं होनी चाहिए, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति भी हमेशा बैठी मुद्रा में होनी चाहिए, जिससे कि हमको शुभ लाभ प्राप्त होंगे। और दोस्तों कभी भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर हो तो वहाँ पे हमको विष्णु भगवान की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए, नहीं तो हमको वो फल नहीं प्राप्त होता है जिसकी हम कामना करते हैं। दोस्तों कमल पर विराजमान अगर माता लक्ष्मी हैं और गणेश विष्णु जी, तो इसके लिए हमें काफ़ी शुभ होता है और काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं, काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा मंदिर से निकलती है। दोस्तों जहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति हो वहाँ पे 2 हाथी अगर उसमें बने हों तो ये दोस्तों बहुत अच्छा होता है, ये काफ़ी शुभ होता है। भगवान विष्णु की मूर्ति लक्ष्मी के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों तुलसी और चावल का बहुत महत्व है हमारे सनातन धर्म में, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की पूजा में। टूटे हुए चावल का हम कदापि प्रयोग ना करें। और दोस्तों मंदिर में अगर हम राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं तो इससे घर में सौहार्द बना रहता, पति पत्नी में प्रेम बना रहता और लोग मिलजुल के रहते हैं। दोस्तों अगर घर में कोई संकट है, लोगों में मनमुटाव है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो हमें घर में श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति रखनी चाहिए और साथ में श्री हनुमान जी उसमें बैठे हों। अगर ऐसा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और क्लेश बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों अगर शिवलिंग है घर में, पहली बात तो शिवलिंग घर में होना चाहिए, लेकिन शिवलिंग हमेशा छोटा होना चाहिए, हाँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों कभी भी शनि देव की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनि देव की पूजा बहुत ही कठिन है, उसको तांत्रिक विधि से किया जाता है। दोस्तों कभी भी विशेष ध्यान रखें कि शंकर जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी इनकी एक साथ तस्वीर कभी ना रखें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की पूजा का विधान नहीं है और उनको नकारात्मक रूप से अगर आप ऐसा करते हैं तो नकारात्मकता झेलनी पड़ेगी। कि ब्रह्मा जी की पूजा को निषेध बताया गया है। दोस्तों ऐसा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों एक साथ हमें कौन सी मूर्तियाँ रखनी चाहिए? राधा कृष्ण जी की मूर्ति होगी तो ग्रह क्लेश नहीं होगा। दोस्तों शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति एक साथ नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। दोस्तों पति पत्नी का कमरा अगर है उसमें कभी हनुमान जी की तस्वीर न लगाएं। अगर कोई अविवाहित है तो वो लगा सकता है, अगर वो ऐसा करता है तो उसके नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ेंगे। और दोस्तों अगर कोई मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी फ़ोटो कभी पूजा घर में न लगाएं। घर में लगाएं लेकिन पूजा घर में न लगाएं। अगर कोई गुरु जी मर गए हैं, अपराधी होते हैं, बहुत गुरु लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, तो मृत किसी भी व्यक्ति की फ़ोटो पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। और दोस्तों एक बहुत खास बात, श्री काली माता की फ़ोटो कभी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो उग्र देवी हैं, उनकी मनस पूजा की जाती है, तो आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।